डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बडिंग मरीनर्स। और आज बीएसएम के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। आइए देखते हैं बीएसएम के बारे में कि क्या है बीएसएम। सबसे पहले देखते हैं कि बीएसएम के पास शिप कौन कौन से हैं। बीएसएम के पास कंटेनर वेसल्स, एलएनजी कैरियर्स, एलपीजी कैरियर्स, टैंकर्स, बल्क कैरियर, ऑफशोर क्रूज वेसल्स, सारे टाइप के वेसल्स बीएसएम के पास हैं। ओके, अब बीएसएम का आपको फॉर्म भरना कैसे है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आप बीएसएम के लिए एलिजिबल हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या बीएसएम के लिए एलिजिबल है। बीएसएम जो है वो एचआईएमटी के थ्रू अपने कैडेट्स को इस बार लेने वाली है। तो लास्ट डेट जब आप फॉर्म भर सकते हैं वो है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक आप लास्ट फॉर्म भर सकते हैं। अभी उसके बाद देखते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। ओके, सबसे पहले हम आते हैं आपके कितने एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे आते हैं। सबसे पहले जिसमें इंग्लिश में आपके पास 12th में आपके पास इंग्लिश में 60% पीसीएम एग्रीगेट होना चाहिए। आईएमसीडी रैंक आपके पास होनी चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी 21 ईयर्स है। जब आप ज्वाइन करोगे 1 अगस्त 2026 को, तब आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। आई साइड की बात करते हैं, आपकी 6x6 आई साइड यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। फिजिकली आप बहुत फिट होने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ पीसीएम में अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में भी आपके 60% होने चाहिए, और पीसीएम में तो 60% है ही, इंग्लिश में भी 60% एग्रीगेट चाहिए आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं कितने रुपए का ये फॉर्म होने वाला है। ये फॉर्म होने वाला है 999 1000 रुपीज का ये फॉर्म है। ठीक है, अब आपको फॉर्म भरना कैसे। सबसे पहले आपको सर्च करना है HIMT BSM। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे एक दूसरा टैब ओपन हो जाएगा। अभी क्योंकि मैंने सारी डिटेल्स जो है क्योंकि सारी डिटेल्स जो है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फिल कर दी हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको क्या क्या फिल करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी ईमेल डाल के और अपना नंबर डाल के अपनी आईडी वैलिडेट करनी होगी। देन आपके ईमेल पे लॉगिन डिटेल्स पहुंच जाएंगे, वहां से आपको लॉगिन करना है। ठीक है, कोर्सेज वगैरह सब आपको ऑलरेडी चूज हुआ आएगा। इसी के साथ आपको अपना ब्लड ग्रुप चूज करना है। नेशनलिटी आपको चूज करनी रहेगी। जेंडर, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर कोई है तो। हाइट आपकी कितनी है, वेट आपका कितना है, आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ डालना पड़ेगा। इसी के साथ आपको गार्जियंस की डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। मदर का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, ठीक है, रिलेशन क्या है उनके साथ, मदर फादर आप डाल दीजिए। उनके कॉन्टेक्ट नंबर आपको डालने पड़ेंगे। ठीक है, उनकी आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उनके ऑक्यूपेशन डालने पड़ेंगे। एनुअल इनकम जो है वो डालनी पड़ेगी। ठीक है, परमानेंट एड्रेस आपको पूरा यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसका आपको स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है। ठीक है, कंट्री, सिटी, पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे एकेडमिक डिटेल्स पे। ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी 10th की डिटेल फिल करनी है। इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, ईयर ऑफ पासिंग कब आपने पास की, ठीक है, बोर्ड कौन सा था आपका, सीबीएसई मैंने यहाँ पे चूज किया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश हो गए, आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, मार्किंग स्कीम आपकी क्या थी, परसेंटेज, सीजीपीए जो भी आता था आपका। ठीक है, कितने मार्क्स आपको मिले हैं। फिर आपको 12th की डिटेल अपनी फिल करनी है कि इंस्टीट्यूट का नाम क्या था 12th के, जहां से स्कूल का नाम जहां पे आपने 12th की है उसका नाम यहाँ पे आएगा। बोर्ड आएगा यहाँ पे। ईयर ऑफ पासिंग, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो यस, नहीं आ चुका है तो आपको अवेटेड पे क्लिक करना है। ठीक है, आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वो भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि क्या आपने मेडिकल करवा लिया। अगर करवा लिया तो यस, नहीं करवाया तो यहाँ पे नो डाल लीजिए। और अगर आपने नहीं करवाया तो जल्दी से जल्दी मेडिकल करवा लीजिए अपना। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे सबमिट करने होंगे। ठीक है, फोटो आपको जेपीजी, पीएनजी, जेपीईजी में ही डालनी है। ठीक है, आपको अपनी 10th की मार्कशीट फिल करनी है। यहाँ पे अपनी 12th की मार्कशीट भी आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, या ओरिजिनल आधार कार्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन उसके बाद सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगी, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स डाले हुए हैं। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, आपको क्या करना है, आपको सभी पर टिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इन सभी पर टिक कर दोगे आपके पास एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, फिर दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट का। जैसे आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करते हो, आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप इसका पेमेंट करोगे, जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे और आपका 999 रुपीज का जैसे आप पेमेंट कर दोगे, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। देन उसके बाद प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था डीएनएस का फॉर्म, आपको कैसे भरना है बीएसएम के लिए। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो बीएसएम के लिए, आपको क्या करना होगा, सिंपली डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक है, आपको उसको गूगल फॉर्म की लिंक को फिल करना है। और गूगल फॉर्म की लिंक को फिल करने के बाद आपको हम गाइड करेंगे बीएसएम या आपकी मर्चेंट नेवी ड्रीम अचीव करने में।